लेकिन अंत में वही बात आती है कि जो गालिब साहब ने एक बार बात कही थी कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मेरा दुख हर लो। कोई भगवान के पास जाता है, कोई तांत्रिकों के पास जाता है, कोई पंडितों के पास जाता है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में अपनी आस्था टिकाता है अंत में, क्योंकि बग़ैर आस्था टिकाए तो जीवन इतना दुष्कर है कि आदमी टिक ही नहीं सकता। और अगर टिकोगे नहीं तो बहते रहोगे, और बहते रहोगे तो चैन में नहीं आ पाओगे। तो आदमी ठौर कहाँ पाए, ठिकाना कहाँ पाए, हैं? ये एक बड़ी लंबी खोज हो जाती है। कुछ लोग शराब में ठिकाना ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग तवाइफों में ठिकाना ढूंढ लेते हैं, कुछ पैसे में ठिकाना ढूंढ लेते हैं। कहीं ना कहीं तो ठिकाना ढूंढते हैं, और ठिकाने बदलते रहते हैं। आज आप भक्ति के ठिकाने में हो, कल आप शक्ति के ठिकाने में हो, परसों आप माया के ठिकाने में हो। माया मैं लूजली यूज़ कर रहा हूँ इस शब्द को, इसकी बड़ी टेक्निकल परिभाषा वेदांत में है। और अब अगेन, जैसे मैंने कहा कि मैं टेक्निकल परिभाषाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं आत्मभूत जो निहित जो अनुभव होते हैं उस पे ज़रूर भरोसा करता हूँ। अब आप देखिए कि जहाँ तक अनुभव का सवाल है, तो अनुभव भी एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप आँख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली अंततोगत्वा जो अनुभव आपको हो रहा है वो भी आपका दिमाग ही आपको वो अनुभव दे रहा है। इन सब चीज़ों में अब आप एक बात नोटिस करेंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको दे रहा है अनुभव, आपको हो रहा है, तो आप हैं कौन, यानी कि मैं कौन हूँ। डेविड चाल्मर्स ने हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस में यही बात कही थी कि ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ये कैसे होता है ये तो पता है। एक एक लाल रंग का फूल है, या किसी ने वीणा बजाई तो स्वर गए कान में, आपने सुना, और स्वर अगर अच्छे हैं तो आपको बड़ा आनंद महसूस हुआ, आप डूब गए उसके अंदर। खुशबू आई, आपने सूंघा, खो गए खुशबू में, हैं? ये सब जो हो रहा है ये तो एक फिज़िकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है जो हो रही है। मगर इसमें एक एक्सपीरियंसर है, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जिसको हो रहा है। लाल रंग का जो फूल है उसके अंदर लाल क्या है? लाल कुछ नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप साइंस के तौर पे देखें, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नैसर्गिक, जिसको कहते हैं ना नेचुरल, इनेट रूप से उसके अंदर कुछ लाल जैसी चीज़। लाल कुछ नहीं है। अगर जिन लोगों ने थोड़ा बहुत फिज़िक्स पढ़ा होगा और जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या वेव्स के बारे में सुना है, तो अल्टीमेटली वो जो जो भी चीज़ लाल नज़र आ रही है उसके ऊपर लाइट की किरणें पड़ती हैं और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आपके ब्रेन में आती हैं। और आपका ब्रेन उस जो न्यूरॉन्स फायर होते हैं उस प्रोसेस में, उससे वो एक इमेज कंस्ट्रक्ट करता है। और उसके अंदर ये जो लाल जो आपको फील हो रहा है ये आपके ब्रेन ने बनाया है। अगर एक कुत्ते की नज़र से आप देखो तो हो सकता है कि उसको वो चीज़ लाल, जो आपको लाल दिख रही है, वो लाल ना दिखे। ये भी सुना होगा कि जैसे लाइट है, साउंड है, ये सब वेव्स हैं। अब ह्यूमन इंसान की जो औकात है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के रेंज के जो वाइब्रेशंस के जो वेव्स हैं उनको उनको वो प्रोसेस कर सकता है इंसान का सिस्टम। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अल्ट्रा वायलेट में चले जाओ, या 20 हर्ट्ज के नीचे इंफ्रारेड में आ जाओ, वो नहीं दिखता, नहीं समझ में आता। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं होता। और वही कुत्ता उस चीज़ को महसूस कर लेता है, चमगादड़ उस चीज़ को महसूस कर लेगा। चमगादड़ तो अल्ट्रा वायलेट रेज पकड़ लेता है, मैं और आप नहीं पकड़ सकते। तो चमगादड़ के रूप से अगर आप दुनिया, वही दुनिया देखोगे तो वो दुनिया अलग दिखेगी।
वही चीज़ आप देख